नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। कांग्रेस में कन्हैया कुमार के दिन ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले बिहार से वह बाहर हुए और अब जिस छात्र इकाई के वो प्रभारी है एनएसयूआई के, उसके अंदर ही कन्हैया कुमार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। कन्हैया कुमार और एनएसयूआई के पुराने लोग, इनके बीच में ऐसी अंतर्कलह मची हुई है कि इसकी शिकायत, कन्हैया कुमार की शिकायत राहुल गांधी से केसी वेणुगोपाल से कर दी गई है। और ये कहा जा रहा है कि कन्हैया कुमार एनएसयूआई को वामपंथी लोगों से भर रहे हैं, कांग्रेस को वामपंथी बनाना चाहते हैं और उस पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इसे लेकर इस वक्त एनएसयूआई में झगड़ा मचा हुआ है। कन्हैया कुमार, जो कि राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते थे लेकिन सांसद बन नहीं पाए, विधायकी का टिकट मिलना मुश्किल हो गया है, मंच पर खड़े नहीं होने दिया जाता है, ना ही राष्ट्रीय नेता बन पाए हैं, ना ही राज्य नेता बन पाए हैं और ना ही अब वो छात्र नेता बन पा रहे हैं। इस वक्त एनएसयूआई के अंदर बहुत बड़ा टकराव चल रहा है और उसका पूरा असर कन्हैया कुमार के करियर पर पड़ रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार के पास जो पद है वो है एनएसयूआई के प्रभारी का। उनके पास मेन कांग्रेस में पद नहीं है, उनके पास एनएसयूआई के प्रभारी का पद है। युवा नेता है वो, तो इसीलिए उनको वहीं पर जगह दी गई है। लेकिन अभी उनका झगड़ा चल रहा है एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी से। अभी डूसू के चुनाव होने वाला है, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का 18 सितंबर को, लेकिन उससे पहले ही कन्हैया कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू बुला ली है। 1 सितंबर को उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और उसके इंटरव्यू की तारीख वगैरह हम बता देंगे। अब इसके बाद एनएसयूआई में हंगामा हो गया कि चुनाव के 18 दिन पहले आप अध्यक्ष बदल देंगे तो फिर हम चुनाव में जीतेंगे कैसे, क्योंकि डूसू के चुनाव में 7 साल बाद एनएसयूआई का अध्यक्ष बना था रौनक खत्री। और अब यह डर है कि यह जो झगड़ा चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी के बीच में, उससे दोबारा डूसू चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि वरुण चौधरी और कन्हैया कुमार के बीच ठनी हुई है। इसकी शुरुआत हुई पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन से। इस चुनाव में वरुण चौधरी उतारना चाहते थे सुमित कुमार को, उनके हिसाब से वो बेहतर कैंडिडेट थे, लेकिन कन्हैया कुमार ने उतारा प्रभुजीत सिंह को और हुआ यह कि सुमित कुमार ने बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और इनके झगड़े में जीत गई बीजेपी उम्मीदवार को 3000 वोट मिला, सुमित कुमार को 2600 वोट और प्रभुजोत सिंह को मिला 1300 वोट। तो अगर सुमित कुमार ही कैंडिडेट होते तो पूरा सपोर्ट मिलता तो वो बीजेपी से जीत सकते थे। अब यहीं से झगड़ा बढ़ गया। आरोप लगा कि कन्हैया कुमार की वजह से ये लोग पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हार गए और यहाँ से झगड़ा बढ़ता गया और इसकी शिकायत हुई सीधे राहुल गांधी से। वरुण चौधरी ने राहुल गांधी से बात की कि इस तरह की चीज़ें हो रही है और यह अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिसके कारण हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी का चुनाव हार गए। बात यहीं तक नहीं है, जो एनएसयूआई के कई कार्यकर्ता हैं उनका कहना है कि कन्हैया कुमार यहाँ पर अपने वामपंथी दोस्तों को ला रहे हैं, वामपंथी सहयोगियों को ला रहे हैं। कन्हैया कुमार बाहर से आए हैं, कुछ साल पहले ज्वाइन किया और इनको एनएसयूआई में बड़ा पद दे दिया गया। अब यहाँ पर यह अपनी टीम बना रहे हैं और वो वामपंथियों को एनएसयूआई में बहाल कर रहे हैं। जैसे कि प्रभुजीत सिंह को इन्होंने रखा था, जो उम्मीदवार बनाया था वो कुछ ही दिनों पहले शामिल हुए थे एनएसयूआई में। उनका अपना आधार ही नहीं, अपने ही संगठन के अंदर आधार नहीं था, तो बाहर कोई क्या जानेगा। एनएसयूआई के ही वो उम्मीदवार है।
सिर्फ एक नया चेहरा आ गया तो यहाँ पर झगड़ा देखिए। एक तो झगड़ा यह है कि किसका ज़्यादा प्रभाव है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का या प्रभारी का। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है वामपंथी। कई एनएसयूआई सदस्यों का कहना है कि लगातार कन्हैया कुमार कांग्रेस को वामपंथी बना रहे हैं और उनकी छात्र इकाई का जो झुकाव है वो वामपंथी की तरफ जा रहा है। दरअसल कांग्रेस और वामपंथी विचार में तो अंतर तो है। वामपंथी पूरी तरह देश विरोधी, पूरी तरह हिंदू विरोधी और देश विरोधी है। वामपंथी विचारधारा यही है कि हर चीज़ का ही विरोध करो, और कांग्रेस के साथ तो ऐसा नहीं रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं बीच का रास्ता ढूंढती रहती है। लेकिन देखिए अंतर क्या आया जब से कन्हैया कुमार आए हैं। राहुल गांधी के आप विचार देखिए। कन्हैया कुमार ने एक बार कहा था भारतीय सेना बलात्कारी है। अब इनके आने के बाद से राहुल गांधी को भी क्या कहते हैं कि सेना पिटकर आ गई, सेना पर सवाल उठाते हैं। बार बार पाकिस्तान का मामला भी होगा तो सेना पर सवाल उठाएंगे। हिंदू धर्म के खिलाफ इनकी पार्टी चल पड़ी है, तुष्टीकरण में और ज़्यादा डूब गई है। और राहुल गांधी भी खुद वामपंथियों से घिरे हुए हैं। कृष्णा अल्लाह गुरु जो कि वामपंथियों से ही जुड़े रहे, बाद में फिर कांग्रेस में आ गए और कन्हैया कुमार से उनकी अच्छी बनती है। तो यहाँ पर कांग्रेस जो है वामपंथियों का नया ठिकाना बन गई है, क्योंकि वामपंथियों को तो रिजेक्ट कर दिया गया। भारत में अब एक राज्य में है और उस विचारधारा का कोई खास महत्व तो रहा नहीं है। नक्सलियों को भी खत्म किया जा रहा है, विचार खत्म हो रहा है। उस विचार वाले लोग जो हैं वह जीत नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब वो अपना रास्ता तलाश रहे हैं तो कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कांग्रेस में भी यही हुआ है और कन्हैया कुमार एक जरिया बन गए हैं। वो एनएसयूआई में वामपंथियों को भरते जा रहे हैं, जिसका विरोध हुआ, फिर अब यह तनातनी बन गई। विरोध होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी के बीच में ठन गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने उम्मीदवार लाए, प्रभारी अपने उम्मीदवार लाए, और यहाँ डूसू चुनाव में भी कन्हैया कुमार ने जिन्हें उम्मीदवार चुना है, जोशलीन को, जिसने डूसू के लिए उम्मीदवार बनाया है। लेकिन जो पुराने डूसू अध्यक्ष कांग्रेस के रौनक खत्री और अभी वरुण चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं थे। वो हिमांशी लांबा को बनाना चाहते थे और उम्मीदवार नहीं बनाए तो उमांशी लांबा, जो वह दुष्यंत चौटाला की पार्टी की जो छात्र इकाई हैं, उससे खड़ी हो गई हैं। तो अब एक तरह से जो मुकाबला है वो एनएसयूआई के दो लोगों के बीच में भी हो गया है, और वहाँ से एबीवीपी का उम्मीदवार तो आएगा ही, और एबीवीपी मजबूत रही है अध्यक्ष पद पर पहले भी। तो यहाँ फिर से इस झगड़े के कारण एनएसयूआई में उन्हें नुकसान होने वाला है। लेकिन बात सिर्फ एनएसयूआई तक नहीं है। एनएसयूआई में तो उनके पास पद है, प्रभारी हैं। अब राहुल गांधी तक शिकायत पहुंची, फिर केसी वेणुगोपाल के पास बैठक हुई है, वरुण चौधरी और कन्हैया कुमार की, जिसके बाद कन्हैया कुमार को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर इंटरव्यू को रोकना पड़ा और बार बार इनकी शिकायत हो रही है। और इनके वामपंथी दोस्तों का कहना है कि कांग्रेस में एनएसयूआई में एक सांस्कृतिक बदलाव की ज़रूरत है ताकि राहुल गांधी के विचारों से मेल खा सके। अब राहुल गांधी भी कांग्रेसी, एनएसयूआई भी कांग्रेसी, तो ऐसे कौन से विचार बदल गए राहुल गांधी के जो अब सांस्कृतिक बदलाव चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी का वामपंथी विचार हो रहा है, क्या इसीलिए चाहिए? तो यह बात अब एनएसयूआई से निकलकर कांग्रेस में भी हो रही है कि कन्हैया कुमार और उनके कारण इनके जो वामपंथी भर गए हैं उससे कांग्रेस किस तरफ जा रही है, और कन्हैया कुमार को जहां पद मिला है वहीं उनका विरोध होने लगा है। यह बड़ा संकट इस वक्त कन्हैया कुमार के ऊपर है। जब बिहार में एसआईआर का विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो कन्हैया कुमार उसमें शामिल नहीं थे।
इनके बिहार के जो NSUI के अध्यक्ष हैं वो थे, लेकिन कन्हैया कुमार पटना में थे। इंटरव्यू देने आए लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में नहीं गए थे। या तो वो जाना नहीं चाहते थे या उन्हें बुलाया नहीं गया था। तो कन्हैया कुमार को जो जगह मिली है ना वह भी नहीं संभाल पा रहे हैं, वहाँ भी उनका विरोध शुरू हो गया है। प्रभारी को बनाया जाता है समन्वय बैठाने के लिए कि जो सभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कोई राज्य अध्यक्ष है, उनके बीच समन्वय बनाया जाए, पूरे ओवरऑल पार्टी को देखा जाए। लेकिन उनका दिल्ली अध्यक्ष से ही झगड़ा हो गया है और उनकी शिकायतें सीधे सीधे राहुल गांधी से हो रही है। अब वही बिहार में देख लीजिए, बिहार में इनको ना तो मंच पर चढ़ने दिया जाता है, ना ही राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ कहीं दिख पाते हैं, क्योंकि राजद और तेजस्वी यादव ने तो सीधे सीधे कन्हैया कुमार पर बैन लगा रखा है कि वो नहीं दिखने चाहिए। टिकट मिलने में भी बड़ी मुश्किल है। इनको मिल भी जाए तो वहाँ पर राजद अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि पिछली बार भी गठबंधन तो था ही, बेगूसराय में उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा था। कन्हैया कुमार को राजद स्वीकार नहीं करती है, तो इससे इनके सारे मंसूबे देखिए। कन्हैया कुमार की जो पूरी प्लानिंग है करियर की, NSUI के प्रभारी हैं, चलिए सांसद बने, दिल्ली के सांसद बनने की कोशिश करे, नहीं बन पाए। बिहार में कोशिश करे कि विधायक बन जाए, चलो विधानसभा में ही जाएंगे तो वहाँ भी टिकट हो रहा है। और अब NSUI में जहाँ एक पदभार आपके पास है, वहाँ भी संकट ही मंडरा रहा है। और कांग्रेस को भी यह सोचना पड़ेगा कि कन्हैया कुमार को आखिर लिया क्यों था, उनका उपयोग क्या था। मोदी विरोधी चेहरा है, युवा चेहरा है, कोई राष्ट्रीय स्तर पर फायदा हो सकता है तो वो तो हुआ ही नहीं। दिल्ली का एक चुनाव नहीं जीत पाए। कहने लगा था कि JNU से हैं, किसी भी लोकसभा क्षेत्र से हमें जो है भर भर कर वोट मिल जाएगा, जबकि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन भी था। फिर भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाए। और जब बिहार आए तो बिहार में इन्होंने सोचा था कि चलो चेहरा बनाया जाएगा। इस बार एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं। कन्हैया कुमार की पदयात्रा निकाल ली। यह तो लगा कि कांग्रेस के अलग ही CM उम्मीदवार ही बन जाएंगे कन्हैया कुमार, लेकिन राजद ने वीटो लगा दी। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।